हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 24 मई दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आपने कमल का बटन दबा दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक बयान में कहा कि अगर दिल्ली की जनता चाहे तो वो जेल नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग कमल का बटन दबाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर लोग हाथ का बटन दबाते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। देखें ये वीडियो। तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर है, देख लो, आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना। कंगना रनौत बोली वो दुर्दशा करूंगी, विक्रमादित्य सिंह ने दिया जवाब। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन अंतिम 2 चरणों से पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी में मामला गरमाया हुआ है। कंगना रनौत और विक्रमादित्य के बीच मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देखें वीडियो। मेरी माता और मेरी बहनों ने ठान ली है, इन्होंने ठान ली है कि अब जो है मंडी की बेटियों के जो है अपमान नहीं सहेंगे। मंडी की बेटियों को कहा कि अपवित्र है, मंडी की बेटियों को कहा कि क्या भाव है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मंडी की लड़कियों के भाव पूछे। मैं तुम्हारी बात दुर्दशा करूंगी कि तुम सब्जी मंडी के भी सब्जियों के भाव पूछना भूल जाओगे। अगर मुझे दौलत और शोहरत चाहिए होती तो मैं विक्रमादित्य तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जो किसी काम की ही नहीं हूँ। माँ बाप के नाम पर जो तुम बैठ के वोट बैंक खाते हो, मैं पद्मश्री हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं अपना काम मैं अपना पैसा खुद कमाती हूँ, मैं जनता का पैसा नहीं मारती। कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत सी ऐसे बयान दिए हैं जिससे लोग लोटपोट होकर हंसते रुकते नहीं हैं। जो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है। तो मैं तो समझ रहा हूँ वापस जाकर कहीं कपिल शर्मा की बॉलीवुड से कहीं छुट्टी ना हो जाए, इस तरीके का सिस्टम चला हुआ है। तो वापस जाए 4 तारीख के बाद, जो उनकी फिल्में बची है फिल्में करे, या वरना जो है कॉमेडी शो विद कंगना रनौत मुंबई के अंदर। पुणे फोर्स का एक्सीडेंट केस, नाबालिग आरोपी के पिता पर फेंकी स्याही। पुणे में अमीर कारोबारी के नाबालिग बेटे ने फोर्स कार से कुचलकर 2 युवा इंजीनियर्स की जान ले ली। पूरे देश में इस हादसे को लेकर काफी गुस्सा है। वहीं अब खबर आ रही है कि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकी गई है। अदालत में पेशी पर जाने के दौरान विशाल अग्रवाल पर यह स्याही फेंकी गई है। केजरीवाल के बयान पर योगी का पलटवार, बोले ये जेल के साइड इफेक्ट हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के संग्राम में अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग चल रही है। केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो 2 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे। योगी ने अपने अंदाज में जवाब दिया तो अरविंद केजरीवाल ने नया दाव चला दिया। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ।
अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की सीखचों के अंदर चले गए और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। वह मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी। आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, कांपते हुए दिखाई दे रही है। एम्स के इमरजेंसी वार्ड में घुसा दी पुलिस जीप, गार्ड सीटी बजाकर हटाते रहे स्ट्रेचर। ऋषिकेश एम्स के इमरजेंसी वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यहां वार्ड चारों तरफ लेटे मरीजों के बीच पुलिस ने जीप घुसा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की जीप को देख मरीज हैरान रह गए। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजाकर स्ट्रेचर हटाते रहे। दरअसल यहां महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के बाद हंगामा हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। मालीवाल केस में केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ, सीएम आवास पर जुटने लगे आम आदमी पार्टी समर्थक। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी वह 23 मई को सच साबित हो गई। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस 23 मई को उनके माता पिता से पूछताछ करेगी और 23 मई को 11:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल केस में उनके माता पिता से पूछताछ करने पहुंची। ईरान के राष्ट्रपति रईस के अंतिम संस्कार में शामिल हुए उपराष्ट्रपति धनखड़। ईरान में आधिकारिक अंतिम संस्कार समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जगदीप धनखड़ ने दुर्घटना में मारे गए रईस अमीर अब्दुल्लाहियन और अन्य ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। रईस के सम्मान में मंगलवार को पूरे भारत में 1 दिवसीय राजकीय शोक मनाया गया। राजस्थान से हारकर बाहर हुई विराट कोहली की आरसीबी, अब खिताब से 2 कदम दूर संजू सैमसन की सेना। आईपीएल 2024 के इस 17वें सीजन में बुधवार को एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ धांसू अंदाज में जीत दर्ज की। अब राजस्थान टीम का अगला मैच क्वालीफायर 2 होगा, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद से टक्कर होगी। दिल्ली समेत नॉर्थ में मौसम की मार, अब नौतपा बढ़ाएगी परेशानी। उत्तर भारत में लोगों के बीच मौसम चर्चा का सबब बना हुआ है। कई शहरों में पारा 43 डिग्री से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भीषण गर्मी की संभावना जताई गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।